बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है। तैयारियां जोरों पर है। कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक अभी से ही मंथन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जीत का दावा भी कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जिताऊ होगा तभी टिकट भी मिलेगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर लेकर जाएंगे, उनकी उपलब्धियों को गिनवाएंगे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। साथ ही साथ सतीश पूनिया ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर तंज भी कसा। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे तरीके से संकल्पित है कि 2/3 बहुमत से हम लोग जीतें और इसलिए बहुत जो एकदम जीतने के योग्य होंगे, केंद्र की मंशा भी यही है, वो भी अपना प्रयास करेंगे, हम भी उस प्रयास में शिरकत करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी इस बार पूरे तरीके से मुस्तैद है और हमारी जो प्रबंधन से लेकर जो पहले कमी खामियां रही होंगी उनको दुरुस्त करेंगे। और क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज है, 3 कारक हैं जिससे सरकार बदलती है। जन धारणा, पब्लिक परसेप्शन जिसको कहते हैं, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, जन आक्रोश जिसको कहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस बार हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और ताकत की बूते पर सत्ता में आएँ। एक हमें प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, एडवांटेज है कि मोदी जी का नाम और काम ये हमें लोगों के बीच में जाने के लिए ऊर्जा भरता है। और खनन माफिया को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने सवाल क्या उठाए, गुस्सा क्या दिखाया। प्रदेश की सियासत में कोहराम मच गया। बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसे एक मंत्री नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा करार दिया तो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इतने असहाय हो जाएं कि वो उस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जहां सामूहिक जिम्मेदारी की बात सोचते हैं, एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फ़ोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो वो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। इसका मतलब राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। एक सरकार का हिस्सा अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम के ऊपर है और पिछले 2 दिन के अंदर नागौर और धौलपुर के अंदर जो वास्तविकता जनता के सामने आ रही है वो चिंताजनक है। और इसी बीच सियासी एक बयान जो पूर्व के अंदर ये कह रहे थे कि पीआरएस की जगह अगर वीआरएस लेने का प्रावधान होता तो सबसे पहले मैं लेता। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपये टन हो चुकी है और इस तरीके से जनता का शोषण है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करे और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहे, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें ताकि जनता को लाभ मिले। पब्लिक मूड बना चुकी है। इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, ये कहना है सीएम गहलोत का। सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों को हथियार बना रखा है। आज राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जहां पर एफआईआर कंपल्सरी हुई है और कामयाब हुई है। हाँ, उस वक्त मैंने मीडिया को कहा था जब कंपल्सरी की है तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब नहीं क्राइम बढ़ा है, क्योंकि पहले हिम्मत नहीं करते थे एफआईआर लॉन्च करने की, आते नहीं थे थाने में भाई कि जाएंगे तो सुनवाई तो होगी नहीं। अब सुनवाई भी हो रही है, एफआईआर लॉन्च भी हो रही है, उसके कारण संख्या बढ़ रही है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं लोग। क्योंकि इस बार पब्लिक का मूड जो है मुझे लगता है कि सरकार रिपीट करने का है, क्योंकि इतने अच्छे हमारे बजट आए हैं, इतनी अच्छी योजनाएं, चिरंजीव योजना के सहित एक एक योजना का विस्तरण करो। ऐसी योजनाएं शायद आपको देश के अन्य राज्यों में नहीं मिले हैं, अधिकांश योजनाएं। तो ये घबरा गए हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है इस बार, इसलिए ये पूरा टारगेट राजस्थान को बनाएंगे, सीएम को बनाएंगे और बना भी रहे हैं। आप देख रहे हो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को तो इन्होंने हथियार बना रखा है देश के अंदर। तो ये स्थिति इनकी है।
और लंपी के बढ़ते खतरे के बीच एक अच्छी खबर, भारत ने लंपी बीमारी से लड़ने के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों को साथ लेकर केंद्र सरकार को लंपी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। तो ये एक बड़ी खबर, वर्ल्ड डेयरी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसकी एक देसी वैक्सीन बना ली गई है, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के अनेक राज्यों में दर्शकों को बता दें, नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। और कोटा में नगर निगम के काइन हाउस में 1 दर्जन से ज्यादा गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं और 2 गायों की मौत हुई है। कोटा से सटे बोराबास गांव में भी लंपी का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 40 से ज्यादा लंपी वायरस से संक्रमित गायों का इलाज जारी है। हालांकि अब तक 50,000 टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन 25,000 गायों को टीके लगने अभी भी बाकी है। लंपी वायरस से इस समय पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिले जूझ रहे हैं और ऐसे में लोग तमाम तरह के उपाय अपना रहे हैं जिससे कि गायों के अंदर लंपी वायरस को रोका जा सके। हालांकि इसी बीच दिल्ली से खबर आई है जिसमें डेयरी के सम्मेलन में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है, उसे राज्यों के सहयोग से गायों के को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द गायों के अंदर इस बीमारी से निपटने के लिए जल्द से जल्द जो है वो स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल 25,000 गायों को टीके लगाए जाने की जरूरत अब भी है। चित्तौड़गढ़ में लंपी वायरस के वैक्सीनेशन के दौरान पशु चिकित्सा विभाग के एक चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट की घटना हुई। इसके बाद गौ सेवकों में आक्रोश फैला हुआ है। दरअसल चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट भी गांव के सरपंच और उसके साथियों ने की। ऐसे में पशु चिकित्सा कर्मियों ने पुलिस कार्रवाई करने की मांग की है, वरना ऐसे हालातों में अतिरिक्त कार्यभार से जूझ रहे चिकित्सा विभाग के लिए हालात गंभीर हो सकते हैं। तो लंपी का कहर पूरे प्रदेश में इस समय बढ़ रहा है। लोगों में आक्रोश है। जिस हिसाब से बीमारी फैल रही है उस हिसाब से फिलहाल पशुओं को या फिर कहा जाए कि गायों को दवाइयां नहीं मिल रही है। इसी को लेकर गौ सेवकों के अंदर भी खासा गुस्सा नजर आ रहा है, जो गाय पालक हैं, और एक बड़ा हिस्सा किसानों का गाय और भैंसों के दूध पर भी निर्भर करता है। सर, आज सुबह हमारे डिप्टी साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि वहाँ सेगवा के स्कूल की ट्रैक के अंदर बाउंड्री के अंदर 40-50 जानवर अंदर रख रखे लावारिस, उनका टीकाकरण करना। और वहाँ वो पकते हैं, वहाँ 10-12 पकड़ने वाले भी है और वहाँ जाके आप वैक्सीनेशन करना। मैं सुबह 8 बजे वहाँ सेगवा गाँव में पहुँच गया। हम टीकाकरण कर रहे थे वहाँ अंदर पशुओं को लेकर। लंपी वायरस पूरे राजस्थान के अंदर अपने पैर पसार चुका है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी लगभग हर वार्ड के अंदर केस आए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से डॉक्टर साहब के साथ में जो घटना हुई है, वहाँ पर उनके साथ में जो जनप्रतिनिधि जो किशन जी शर्मा जो वहाँ के सरपंच साहब हैं, उन्होंने उनके साथ में अभद्र भाषा, उनको गाली गलौज की, उनको मारपीट की, फिर उनको धमकी भी दी कि तेरे को तो जहाँ मिला मार भी दूंगा तेरे को, अभद्र भाषा प्रयोग किया। जब लंपी डिसीज अपने पूर्ण चरम पे पहुँच चुका है, जब हम गौ सेवक मिलकर के और हम मेडिकल स्टाफ की टीम मिलकर के हम लोगों का गौ सेवा कर रही है। सबसे बोले सर वो भी यही हैं और वहाँ सेगवा गांव के भी लोग कुछ खड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं किया। और इस तरीके से जो हमारे कर्मचारी के साथ में इस बीमारी में, वैसे ही हमारे पास में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और अकेले ही आदमियों को भेज के काम करवाना पड़ रहा है। हम कोई कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे इस घटना के, क्योंकि गौ माता सभी की अपना राष्ट्रीय पशु या जो भी है, तो उसमें क्या है कि हम सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और अब बात दौसा की, जहां आदिवासी समाज की एक बेटी ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। अमेरिका में वैज्ञानिक के पद पर तैनात हुई है, वो भी नासा में। अब जब नासा में वैज्ञानिक बनने के बाद पहली बार बीना मीणा अपने गांव पहुंची
तो लोगों ने वैज्ञानिक डॉक्टर बीना मीणा का शानदार स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई। इस दौरान क्षेत्र की युवा पीढ़ी ने डॉक्टर बीना मीणा से प्रेरणा भी ली। आपको बता दें कि दौसा के छोटे से गांव कोरला कला में जन्मी बीना मीणा कक्षा 10 तक जयपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ी और उसके बाद 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 झालाना में अध्ययन किया। इसके बाद बीना ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट पे 2011 में 96% मार्क हासिल किया। आगे की पढ़ाई के लिए बीना मीणा IIT दिल्ली चली गई, वहां से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल संचार विषय में एमटेक किया। इसके बाद अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से साल 2015 से 18 तक मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स विषय में पूर्ण किया। साथ ही अपनी PhD के दौरान उन्होंने डेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीना मीणा ने 2019 में अटलांटा साइंस फेस्टिवल में साइंस ATL कम्युनिकेशन फेलोशिप और 2021 में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रोवोस्ट थीसिस फेलोशिप प्राप्त की है। आ जाओ आप ना। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हैं। इस दौरान अपने आवास पर मंत्री गर्ग ने रात में भी जनसुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने लोगों की फरियाद सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर ज्यादातर समस्याओं का समाधान करवाया। उनके इस रवैये को देख लोग खुशी से गदगद नजर आए। कोई नहीं है तो साथ इसकी आपके के पास ही और भेज तो दिया मैंने। हाँ हो जाते हैं। इशिका और राहुल वर्मा के प्रेम विवाह मामले में नया मोड़ आ गया। इकरा उर्फ इशिका के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी नागौरी गेट थाने में दर्ज करवा रखी है। सोशल मीडिया पर इकरा के अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और राहुल से वैदिक रीति रिवाज से प्रेम विवाह करने का वीडियो वायरल होने के बाद नागौर गेट थाना पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश के मंदसौर के लिए रवाना हुई। टीम वहां जाकर इकरा से इस बात की तस्दीक करेगी कि उसने किसी के दबाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। दरअसल नवलगढ़ क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद शाकिर की बेटी इकरा ने इसी क्षेत्र में अपने ननिहाल में रहने वाले राहुल के साथ शादी करने का मन बना लिया था। इसके लिए वो राहुल वर्मा, जो कि मूल रूप से मंदसौर निवासी है, उसके साथ से घर से निकल गई। इसके बाद इकरा के पिता ने नागौरी गेट थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नामक बालिका के पिता ने थाना हाजिर कर एक रिपोर्ट दी, जिस पर गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई और जांचकर्ता इसकी जांच कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वहाँ जहाँ हमें मालूम चला है उसे रवाना हो रही है। और लूणकरणसर में युवती की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बीकानेर में पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बहू को पीटने का वीडियो तेजी से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और ये तस्वीरें एक युवती को एक बुजुर्ग महिला लकड़ियों से पीट रही है। आसपास लोग तमाशा भी देख रहे हैं। हालांकि इस युवती को छुड़ाने की किसी ने कोशिश नहीं की और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा जा रहा है उसके मुताबिक ये जो बुजुर्ग महिला है इस युवती की दाद सास है, यानी कि इसके पोते की ये बहू है। किस बात के लिए पीटा जा रहा है, कि उसकी पिटाई की जा रही है, ये फिलहाल जो है कारण नहीं पता है। लेकिन इस समय ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल हो रहा है। भरतपुर से बड़ी खबर, हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फैक्ट्री के मुनीम के साथ मारपीट कर 1.5 लाख रुपए लूटे। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुनीम को बांधकर जान से मारने की धमकी देकर बदमाश भाग गए। बयाना शहर में रिको औद्योगिक क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है।
और ये बड़ी खबर सीकर से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और 2 सगी बहनों पर जानलेवा हमला किया। रिंगस थाना इलाके के बावड़ी गांव का ये मामला है। तीनों पर लकड़ी की मोगरी से हमला किया गया। फिलहाल एक बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग जो महिला है अपना सर दिखा रही है, ये उस युवक की मां है और ये दोनों बहनें हैं। एक बहन की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इन तीनों महिलाओं के ऊपर हमला करने वाला युवक इस बुजुर्ग महिला का बेटा है, यानी कि बेटे ने ही अपनी बहनों और अपनी मां को पीटा। ये तस्वीरें सीकर के गांव से। किस मसले को लेकर ये हमला किया गया, कारण क्या थे और पुलिस ने इस पे अभी तक क्या कुछ किया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। गंभीर हालत में इस युवती को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और अलवर शहर के शिवाजी पार्क पुलिस थाना अंतर्गत क्रॉस पॉइंट मॉल में ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए 3D चश्मे के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगने का विरोध करने पर डॉक्टर और उसके 3 साथियों के साथ मौजूदा स्टाफ ने मारपीट की। पीड़ित दर्शकों का आरोप है कि मारपीट के बाद तुरंत स्टाफ बदल दिया गया। इस संबंध में शिवाजी पार्क पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मूवी देखने गए थे ब्रह्मास्त्र सीपी में, वहाँ उस पे चश्मे लेने 3D की मूवी थी, तो चश्मे लेने के लिए तो गए, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे, तो 100 रुपये पर चश्मा। तो वहाँ पे फिर उन्होंने जैसे मांगे तो उस समय कैश थे नहीं, हम फ़ोन पे के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ उनके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक